हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो अभी तक हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास क्या होता है पाचन और अवशोषण। उस पर हम लोगों का 4 लेक्चर हो चुका है। आज हम 5वां लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है, कैसे भोजन हमारे शरीर से क्या है, हमारे मुख गुहा से क्या है अंदर जाता है। हम लोग माउथ और माउथ कैविटी के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बार थोड़ा सा 2 मिनट में रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमारे पास माउथ में क्या क्या होता है। हमारे माउथ में आपको पता है कि एक माउथ कैविटी जो है उसके अंदर कुल मिला के 32 जो है दांत हैं। जो दांत हमारे पास क्या होते हैं, हेटेरोडोंट होते हैं, क्योंकि वो भिन्न प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग पढ़ें इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होता है। हमारे पास आते हैं कि डेंटल फार्मूला होता है एडल्ट का 2123/2123 और जो है बच्चे का जो है 2102/2102। मतलब क्या है कि बच्चे में जो है 12 दांत कम पाए जाते हैं और एडल्ट की अपेक्षा। हमारे पास अगर हम कहें तो वास्तविक रूप से केवल 28 टीथ पाए जाते हैं, 28, क्योंकि जो लास्ट के 4 मोलर है, थर्ड क्या है मोलर और फोर्थ इन नंबर, जिसको हम विजडम टीथ भी कहते हैं, वो क्या है अब इस समय केवल और केवल क्या होता है, कुल मिला के फोसाइल्स मात्र का रह गया, अवशेष मात्र का रह गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं वेस्टिजियल हो गया है। तो वेस्टिजियल मतलब उसकी जगह खाली है और वो हमारे पास जो है उगता नहीं है। बाकी हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे पास और माउथ में क्या होती है, टंग होती है। टंग कैसी है, वो मस्कुलर है। मस्कुलर है तो क्या होता है, मतलब उसका काम है मैस्टिगेशन ऑफ फूड और क्या स्वालोविंग में हेल्प करती है। हमारे टंग के ऊपर क्या है, बहुत सारे क्या पाए जाते हैं पेपिली, और उन पेपिलाई में मतलब थोड़े थोड़े स्मॉल प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। उन प्रोजेक्शंस में क्या पाया जाता है, उन प्रोजेक्शंस में सब में नहीं, किसी किसी में टेस्ट बड पाई जाती है। और वो टेस्ट बड क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वाद कलिकाएँ, वो हमको स्वाद के बारे में बताती हैं, स्वाद का अनुभव करवाती हैं। आपको यहाँ पे इस समय थोड़ा ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि ये वीडियो मैं अपने जो है इंस्टीट्यूट में बना रहा हूँ, अपने कोचिंग सेंटर पे बना रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ी आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी। तो थोड़ा आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप जो है कर पाएंगे, क्योंकि इस समय घर में वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है। सारा दिन जो है स्कूल और कॉलेज और कोचिंग में ही निकल जाता है। तो चलिए हम आज से स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास अब क्या होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स रहेगी, ताकि हिंदी वाले भी जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो आसानी से समझ सकें। क्योंकि यूपी बोर्ड में भी अब एनसीईआरटी ही चलती है, लेकिन हिंदी में रहती है, तो थोड़ा सा उसमें भी हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग दांत तक वगैरह तक पढ़ चुके हैं। 2100 फार्मूला, दांत 2 बार उगता है इसलिए उसको डाईफायोडांट कहते हैं। वो थीका में होता है, मतलब सॉकेट में लगा रहता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, थीकोडोंट कहते हैं। तो अगर वहाँ पे आया थीकोडोंट है होता है, डाईफायोडांट मतलब 2 बार उगता है, वो होता है। एक बार जो पहला होता है उसको मिल्क टीथ कहते हैं, जो चाइल्ड वाला होता है बच्चे का, और दूसरा जब आता है तो हम लोग इसे एडल्ट या परमानेंट टीथ कहते हैं, वो फिर रिप्लेस नहीं होता है। चलिए अब हमारे पास आपको पता है सारी चीज़ें, इतना हम लोग कर चुके थे। आज थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि वहाँ से जब हम लोग थोड़ा सा नीचे गए तो क्या होता है और क्या होता है। प्लीज़ जिन्होंने अभी तक पुरानी वीडियोज़ ना देखी हो, प्लीज़ वो जा कर के क्या 100 टाइम्स एजुकेशन आप देख ही रहे हैं ना, उसी में जाके आप देखिए डाइजेशन और पाचन। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा पाचन और अवशोषण ना 100 टाइम्स एजुकेशन बाय सुधीर पांडे करेंगे तो आ जाएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हमको दे सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेक्चर नंबर क्या है, 5 पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर क्या है, 05। हम आपको एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे, क्योंकि यही बेस्ट मेथड होता है और आपका सिलेबस एनसीईआरटी का ही है। तो आप एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी को ही पढ़िए और एनसीईआरटी को ही फॉलो करिए। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जितनी अच्छी से एनसीईआरटी पढ़ेंगे उतनी अच्छी से काम होगा। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि देखिए थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद चलते हैं अपने बोर्ड पे। कि जैसे हम लोग नीचे आते हैं तो हमारे पास क्या है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पासेज फॉर क्या है, फूड एंड एयर। हम लोगों का भोजन भी इसी के थ्रू जाता है और हम लोगों का क्या करता है,
सांस भी फेरिंग्स के थ्रू ही होके जाता है। फेरिंग्स के बाद हमारे पास क्या है, ओइसोफेगस है। ओइसोफेगस का ऊपर वाला पहला ही पोर्शन क्या है, वो फेरिंग्स है। ओइसोफेगस आने के बाद जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड में हमारे पास ऐसे जे शेप एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि बस अब वहीं से देखना है, माउथ हो तो नहीं बनाना है। ये ऐसे नीचे आई, ये ऐसे नीचे आई और ये सीधे क्या है, जे शेप स्ट्रक्चर इस तरीके से बन रहा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं। फिर ये क्या होगा, हमारे स्टमक के बाद धीरे धीरे ये नीचे आ रही है और इस तरीके से बार बार जो है खूब सुपर क्वाइलिंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर क्वाइलिंग, ये इसमें सुपर क्वाइलिंग हो रही है और यही सुपर क्वाइलिंग हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, बनाती है। चलिए हम जब ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन बन रहा है, ये देखिए क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन बन रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन जब यहाँ से बनता है तो सीधे क्या है, ये जाता है तो यहीं पे एक अपेंडिक्स क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। और ये सीधे क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऊपर की तरफ ये क्या बना रही है, पूरा का पूरा क्या बनाता है, नीचे से थोड़ा ये ज़्यादा ऊपर हो गया और आपको दिखाते हैं। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे गई और ये क्या बना रही है, बड़ी आंत। ये क्या है, बड़ी आंत ये बना रही, हमारी बड़ी आंत बन गई है। ये बड़ी आंत हमारे पास आती है और ये यहाँ से सीधे क्या है, बड़ी आंत फिर क्या करती है, एनस बनाता है, रेक्टम और रेनस के बाद क्या है हमारा, यही एनस है जिसको हम लोग गुदाद्वार मलद्वार कहते हैं, इसी को एनस कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे साथ सी शेप डिओडेनम है ना, ये हमारी स्मॉल प्रोजेक्शन है। हमने थोड़ा ही बनाया है ताकि आपको दिखने में सही से पता चले, सही से अच्छे से दिखे। तो अब यहाँ पे आ गया कि हमारे पास फेरिंग्स है और इस फेरिंग्स में हमारे पास इतना हम दिखा दे रहे हैं कि जो पहला पोर्शन है वो हमारे पास क्या है, फेरिंग्स। ये क्या होता है, कॉमन पासेस किसके लिए, फूड एंड एयर। इसमें फूड और एयर दोनों आता है। इसी के ऊपर हमको लगा रहता है क्या, ये एपिग्लोटिस है। क्या है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है कि फेरिंग्स को ढकता है ना। ग्लोटी को कौन ढकता है, एपिग्लोटिस। क्यों, क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं तो वो भोजन क्या है, अटक ना जाए, वो भोजन कहाँ ना चला जाए, कॉमन पासेस किसमें, फेरिंग्स में ना चला जाए। विंड पाइप हमारे पास है, ट्रेकिया में ना चला जाए ना। जैसे हम लोग खाना वाना खाते हैं तो खांसी आती है, लोग कहते हैं बिसुन गए हैं ना, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। तो इसीलिए एपिग्लोटिस आ जाता है कि ताकि उस समय जब एयर जा रहा है तो भोजन उसमें ना जाए। कोई चावल वावल जाता है, लोग कहते हैं हंसिए मत, ज़्यादा बात मत करिए ना, ताकि एपिग्लोटिस खोल ना जाए। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, हमारे पास क्या है, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस है। ओइसोफेगस के बाद यहाँ पे हम आए तो हमारे पास पहला ही एक क्या हमारे पास मिलता है, मस्कुलर। मस्कुलर का मतलब मसल्स का बना हुआ क्या है, एक ढक्कन पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाल्व कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाल्व। और किसके किसके बीच पाया जाता है, ओइगस और क्या है, गैस्ट्रॉन। गैस्ट्रॉन मीन्स होता है पेट, किसके बीच में, स्टमक। तो इसको कहते हैं गैस्ट्रो ओइसोफेगस स्फिनेक्टर। इसका नाम हो गया गैस्ट्रो ओइसोफेगस स्फिनेक्टर। गैस्ट्रो ओइसोफेगस स्फिनेक्टर। स्फिनेक्टर का मतलब है एक हमारे पास वाल्वनुमा ढक्कन होता है। क्या करता है ये, इसका स्फिनेक्टर का काम क्या होता है, ये जो हमारे पास फूड एक बार नीचे आ गया उसको फिर से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे टाइप फ्लो को रोकता है। कैसा होता है, मस्कुलर होता है। कहाँ पे पाया जाता है, ओइसोफेगस और स्टमक के यहाँ से बीच में। तो क्या करते हैं कि जहाँ से स्टार्ट होता है स्टमक वहीं पाया जाता है, इसीलिए नाम है इसका। गैस्ट्रो मीन्स पेट होता है, गैस्ट्रॉन मीन्स पेट भी होता है, जिसको हम स्टमक कहते हैं ना, ये हमारे पास इसके बीच में। तो नाम होगी गैस्ट्रो ओइसोफेगस स्फिनेक्टर। तो यहाँ से आते हैं तो हमारे पास स्टमक क्या है, 3 पार्ट में बचता है। अब तो 4 पार्ट बताने लगे हैं। क्या होता है, पहले बात कार्डियक। पहले अब क्या है, कार्डियक ना। कार्डियक बात क्या है हमारे पास, ये क्या है, पाइलोरिक। क्या है, पाइलोरिक। पाइलोरिक आर है, पाइलोरिक। कार्डियक है, पाइलोरिक, और बीच में क्या होता है, फंडिक। ये एक बड़ा क्या है, फंडिक पार्ट।
फंडिक, और इस पूरी बीच को जो आपको जगह कह रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेन बॉडी। क्या है, बॉडी जिसको कहा जाता है, हम आपको मेन बॉडी कह रहे हैं कि मेन बॉडी पेट का क्या है, जो मेन बॉडी है स्टमक का वो कार्डियक, फंडिक और क्या है, पाइलोरिक में पाया। 4 भागों में पेट हमारा डिवाइड हो गया है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। आइए हम आपको दिखाते हैं कि जब ये कार्डियक हो गया, ये फंडिक हो गया, मेन बॉडी और ये पाइलोरिक, तो यहाँ पे फिर हमारे पास एक क्या होता है, एक स्फिनेक्टर बनता है। यहाँ पे देखिए एक क्या है, स्फिनेक्टर। स्फिनेक्टर का मतलब है कि यहाँ पे भी एक वाल्व लगा है। ये वाल्व फिर बताए ना कि ताकि बैक फ्लो इसका फूड का बैक फ्लो क्या करता है, रोकता है कि यहाँ से फूड क्या है, बैक में ना जाए। एक बार यहाँ से नीचे आ गया तो फिर ऊपर ना जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये पाइलोरिक है। तो पाइलोरिक के पास जो भी स्फिनेक्टर है उसको हम क्या कहेंगे, पाइलोरिक स्फिनेक्टर कहेंगे। चलिए लिखते हैं हम इसको, ये कौन सा स्फिनेक्टर हो गया, पाइलोरिक स्फिनेक्टर, पाइलोरिक स्फिनेक्टर। देखिए आप ध्यान से जब सुनेंगे, एक अच्छे श्रोता बनेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में समझ में आएंगी और तभी आप अच्छे से उन चीज़ों को पढ़ पाएंगे, नहीं तो क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए, अच्छी चीज़ों को जानने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप एक अच्छे श्रोता बनिए। इसीलिए हम डायग्राम बनाते बनाते और साथ में जो है क्या है आपको बताते चलते हैं, क्योंकि देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी में या किसी भी चीज़ को, एक बायोलॉजी के स्टूडेंट को ना, आपको मेडिकल में जाना है, वो करना है, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डायग्राम पता होना चाहिए, चीज़ें क्या है आती रहनी चाहिए। थोड़ा सा हम स्याही डाल लेते हैं, तब तक में आप लोग डायग्राम जो है अच्छे से देखिए। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इस बार थोड़ा हमको लेट हो गया वीडियो बनाने में, थोड़ा क्योंकि स्कूल अभी यूपी बोर्ड्स के जो है अब खुले हैं, तो थोड़ा कॉलेज में जो है जाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो थोड़ी सी क्या है टाइम की कमी हो गई थी, बाकी और कुछ नहीं, और टाइम निकलता रहेगा। आइए तो हम आपको बोले हैं, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास यहीं पे फेरिंग्स है, यहीं पे, सॉरी हम फेरिंग्स नहीं लिखे हैं, यहीं पे हमारे पास फेरिंग्स है। क्या है, यहीं पे हमारे पास फेरिंग्स है, और वो फेरिंग्स क्या कर रहा है, वो फेरिंग्स को कॉमन पासेस फॉर फूड एंड एयर, क्या है, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, कॉमन पासेज, किसके लिए, फूड एंड एयर, कॉमन पासेज है फूड एंड एयर, कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर, फूड एंड एयर, हवा और भोजन के लिए ये क्या है, कॉमन रास्ता बनाता है। और हम लोग ग्लॉटिस यहीं से स्टार्ट होता है, तो उस ग्लॉटिस को किससे ढका जाता है, एपीग्लॉटिस से। एक मस्कुलर, अभी आपको बोले ना कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, ज़्यादातर चीज़ें क्या हैं, मस्कुलर हैं, तो वो मस्कुलर हमारे पास एक फ्लैप पाई जाती है जो कि उसको ढक देता है, कि ताकि उसमें क्या है, सांस लेते वक्त, जब हम सांस लेते हैं हवा जाती है, तो खाना खाने वक्त क्या उसमें हमारे भोजन के जो है क्या है, अवयव चले ना जाएं, धान चावल गेहूं जो भी खाते हैं, रोटी, उसका जो है कंपोनेंट्स, उसके जो है पार्ट चले ना जाएं। तो सॉरी 1 मिनट, मेरा मार्कर गिर गया, क्या हो रहा है आज। हाँ चलिए, तो आगे फेरिंग्स बाद ओइसोफेगस। हमारे पास ओइसोफेगस क्या है, एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ही पतली सी आती है, पूरे गले से होके जाती है। फिर वही आगे जब बढ़ती है तो क्या बनाती है, स्टमक, क्या बनाता है, पेट। और पेट के हमारे पास कितने पार्ट हैं, 4, कार्डियक ना, हमारे पास पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, और बीच में क्या है, मेन बॉडी। और ये यहाँ पे जो स्फिनेक्टर जो पेट को और क्या है, ओइसोफेगस को अलग करता है, उसका नाम है गैस्ट्रो ओइसोफेगस स्फिनेक्टर। तो क्योंकि गैस्ट्रॉन मीन्स पेट, और इसके नाम ही से पड़ गया। यहाँ पे देखो पाइलोरिक है, तो यहाँ पे जो ढक्कन है क्या है, पाइलोरिक स्फिनेक्टर के नाम से हो गया। तो हम यहाँ पे जब आते हैं तो आगे हम यहीं से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। ये इस स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम क्या है, डियोडेनम। क्या कहेंगे, डियोडेनम, डियोडेनम।
ये हो गया क्या, डिओडेनम हो गई। यहीं पे हमारे पास अभी हम लोग आहार नाल की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि डाइजेशन में हमको 2 भागों में विभाजित किया गया पूरे पाचन और अवशोषण को। पहला एक क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, और दूसरा हमारे पास क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, मतलब पाचन से संबंधित वो ग्रंथियाँ। तो हम लोग अभी यह ग्रंथियों की बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात करें तो हमारे पास क्या है, डिओडेनम। डिओडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। डिओडेनम के बाद हमारे पास क्या आता है, जेजेनम। क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरा आप देखो जो मोटा मोटा है, इसको हम बता दे रहे हैं कि ये क्या है, जेनम। और जेजेनम के बाद जो पतली पतली क्वाइलिंग है, इसमें अगर आप चाहें तो और भी बहुत सारी पतली क्वाइलिंग कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे तिरछा मिर्छा पूरी क्वाइलिंग कर दी, सुपर क्वाइलिंग ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, जेजेनम के बाद क्या है, इलियम। क्या है, ILIEUM, क्या है, इलियम। एक इलियम देखिए आपके कोक्सल बोन में पाई जाती है, ILIUM, और ये क्या है, ILIEUM। कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है इलियम, और एक इलियम कहाँ, यहाँ कोक्सल बोन में पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं ना, पेल्विस और इलियम वगैरह पाया जाता है यहाँ पे। आइए, इलियम हमारे पास हो गया, डिओडेनम, जेजेनम, और क्या है, इलियम। इलियम के बाद ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर वही आगे चल के लार्ज इंटेस्टाइन में बदलती है। अगला पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कहने का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब जिसकी हिंदी कहते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत देखिए कितने भागों में डिवाइड होता है, 3। पहला हमारे पास ये ऊपर की तरफ जा रही है तो हम इसको क्या कहते हैं, एसेंडिंग ना। हम लोग सीकम है, कॉलन है, रेक्टम है। तो पहला पार्ट है उसका सीकम। सीकम यहीं से स्टार्ट हो जाता है, और सीकम से ही हमको वर्मीफॉर अपेंडिक्स एक निकलता है ना, ये हमारे पास अपेंडिक्स है, तो हम लोग इसको कहते हैं सीकम, CEACUM, सीकम है। और सीकम पे से ही निकलता है क्या, अपेंडिक्स ना, अपेंडिक्स। इसीलिए जो है लोगों का ये अपेंडिक्स जब बढ़ने लगता है तो इसी का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। अपेंडिक्स सबको होता है, अपेंडिक्स सबको होता है, लेकिन जब वो बढ़ने लगती है, जैसे आपको पता है कि हर स्वस्थ इंसान को मिनिमम कम से कम जो है 2 बार ऑफिस जाना चाहिए। ऑफिस का मतलब लैट्रिन में फ्रेश होने के लिए जाना चाहिए, लेकिन क्या है कुछ लोग इतने महाबली होते हैं कि 2-2 3-3 दिन नहीं जाते हैं, पेट सही से साफ़ नहीं हो रहा है, उसकी वजह से भी होता है, और तमाम और भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यही एक हो, और भी सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि यही अपेंडिक्स क्या है। मान लीजिए यहाँ से हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड जो आ रहा है वो सीकम से स्टार्ट होता है, कॉलम तक आएगा, रेक्टम तक आएगा, बाहर निकलेगा, लेकिन ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, एक उंगली नुमा स्ट्रक्चर है, और यहाँ से ये बंद है, इधर से हल्का फुल्का ये क्या हो जाती है, खुली रहती है। तो प्रेशर की वजह से क्या है, इसमें से आपका वेस्ट मटेरियल आने लगता है, और ये इसमें क्या, और वो दिनों दिन बड़े बड़े सड़ने लगता है। तो क्या धीरे धीरे इसमें क्या है, पॉइजनस फ्लूइड बनने लगता है, और वो एक जिसको आप बाउंड फोड़ा की तरह बन जाता है, और फिर उसमें पेन होता है, वो फट जाता है, तो डेथ भी हो जाती है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, काट के डॉक्टर साहब हटा देते हैं। तो ये क्योंकि देखिए राइट साइड, अपेंडिक्स कहाँ होता है, राइट साइड। जो भी बायोलॉजी में अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो इधर लेफ्ट है, इधर राइट है। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तब भी ये लेफ्ट है, ये भी राइट है। लेकिन जब बायो में पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में बोर्ड का ये वाला जो सेक्शन है वो लेफ्ट है, इधर वाला राइट है। लेकिन जब बायो पढ़ेंगे तो आप ऐसे हो जाइएगा, इधर वाला पोर्शन क्या लेफ्ट है, इधर वाला पोर्शन क्या है, राइट है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारा स्टमक भी लेफ्ट होता है, आपको पता है ना। तो हमारे पास सीकम वगैरह हमारी देखिए कहाँ पे होती है, राइट में। इसीलिए जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है तो कहाँ पे होता है भैया लोग, राइट साइड में। तो ये हमारे पास अपेंडिक्स है, सीकम। और ये क्या है, सीकम के बाद क्या पार्ट आता है, कॉलन। तो कॉलन को 3 भागों में डिवाइड किया गया। कॉलन कितने भागों में डिवाइड होता है, 3। पहला क्या है, अपेंडिक्स, ये हमारे पास हो गया। सीकम के बाद क्या है, कॉलन। कॉलन का मतलब है असेंडिंग, असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ। देखिए आप लोग पढ़े लिखे हैं, आपको बच्चों की तरह नहीं पढ़ना है असेंडिंग कॉलन, इसीलिए आपको लेक्चर के दे करके आपको अच्छी सी चीज़ें समझा दे रहे हैं कि उसी में सब खत्म हो जाता है। ऊपर की तरफ क्या है, असेंडिंग। असेंडिंग के बाद देखिए ये ऐसे के जो क्षैतिज है जिसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ आइए दिखा देते हैं, यहाँ से इधर, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो क्या लिखेंगे, असेंडिंग है, ट्रांसवर्स लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, ट्रांसवर्स कॉलन।
असेंडिंग कॉलन ऊपर की तरफ जो आ रही है ट्रांसवर्स ये है, नीचे की तरफ जो आ रही है वो क्या है डिसेंडिंग कॉलन। क्या है डिसेंडिंग, DESCENDING डिसेंडिंग कॉलन। अब कॉलन के बाद हमारे पास क्या है यहाँ से यहाँ तक पूरा जो भाग है उसको हम लोग कहते हैं रेक्टम। क्या है रेक्टम। और रेक्टम के बाद ये हमारे पास है क्या एनस। क्या है एनस। एनस का मतलब आप जानते हैं गुदाद्वार। और रेक्टम को हम लोग कहते हैं एनसीईआरटी में लिखा है कि यहीं पे आपका वेस्ट मटेरियल क्या है अनडाइजेस्टेड फूड, जिसको हम फीकल मैटर कहते हैं, जिसको हमको बाहर निकालना है अपनी बॉडी से, क्या है उसको बाहर निकालना है। ठीक है, तो वो कहाँ होता है रेक्टम। तो क्या है कि यहीं पर क्या है हमारा फीकल मैटर स्टोर होता है जब तक हमको क्या है खुद से डिजायर ना हो, इच्छा ना हो कि हमको ऑफिस जाना है, हमको लैट्रिन जाना है, तब तक ये यहीं पे स्टोर रहता है। तो कुल मिला के आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारे पास देखिए, अगर आपको जो चीज़ें नहीं दिख रही होंगी, सॉरी उस समय हम स्याही नहीं डाले थे तो आपको बना दे रहे हैं कि सीधे सीधे आपको दिखने लगे। ये हमारे पास क्या है पाइलोरिक है ना, पाइलोरिक बाद ये क्या है मेन बॉडी है। फिर से बस उसी में स्याही वो कर रहे हैं कि ताकि आपको दिखने लगे, इसी हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। आइए करते हैं। फेरिंग्स है, फेरिंग्स के नीचे ग्लॉटिस पाया जाता है, उस ग्लॉटिस को ढकता है कौन है एक मस्कुलर फ्लैप होता है जिसको हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स कॉमन पासेज होता है फॉर फूड एंड एयर। ओइसोफेगस क्या है, ओइसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही पतली होती है और कहाँ नीचे की तरफ आती रहती है। फिर हमारी ये वक्ष से हो करके पूरा तक कहाँ वक्ष मतलब पूरे थोरेक्स भाग से हो करके हमारी तरफ नीचे आती है। तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या है स्टमक बनता है। देखिए स्टमक बन गया। स्टमक में जैसे होता है तो ओइसोफेगर और स्टमक को क्या है एक स्फिनेक्टर क्या है अलग करता है, एक ढक्कन है, क्यों ताकि फूड यहाँ से यहाँ जब आ जाए तो दोबारा उधर ना जाए। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं गैस्ट्रो ओइसोफेगस क्या है स्फिनेक्टर कहा जाता है। आइए आपको एक बार फिर से लिख के दिखा दे रहे हैं गैस्ट्रो, ताकि इसमें स्याही भी हो जाएगी और आप पढ़ भी लेंगे। गैस्ट्रो ओइसोफेगस स्फिनेक्टर। गैस्ट्रो ओइसोफेगस क्या है स्फिनेक्टर। स्फिनेक्टर का मतलब होता है एक ढक्कन, क्या है वाल्व लगा हुआ है। इसका फंक्शन क्या होता है, कहते हैं कि अपोजिट साइड को क्या है फूड को रोकता है कि उसका फिर से फ्लो ना हो। ये क्या है हमारे पास कार्डियक है, स्टमक का पार्ट है। कार्डियक के बाद क्या है फंडिक है, दूसरा पार्ट है ना। और फंडिक के बाद हमारे पास क्या है मेन बॉडी। क्या है मेन बॉडी है जो हमारे स्टमक की मेन बॉडी। अभी तक एनसीईआरटी में 3 ही पढ़ाते थे, लेकिन अब पिछले साल से 4 हो गया कि मेन बॉडी भी है क्या है। और ये क्या है पाइलोरिक। और पाइलोरिक की पे ही बात देखिए एक क्या है पाइलोरिक स्फिनेक्टर। पाइलोरिक स्फिनेक्टर क्या करता है कि स्टमक से जो चीज़ें हमारी बॉडी से क्या है पेट के से निकल के छोटी आंत में आ जाती थी तो ताकि वो उल्टा ना जाए। हमको जब वोमिटिंग होती है, जब हम लोग उल्टी करते हैं, देखिए कितना बल लगा के कितनी मेहनत से क्या है उल्टी होती है। क्यों, क्योंकि ये दो वाल्व हमको रोके रहते हैं ना, इसीलिए ताकि ये फूड बाहर की तरफ ना जाए, यूनिडायरेक्शनल में एक ही दिशा में ये ऐसे करता रहे। फिर आगे डिओडेनम में, डिओडेनम हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से पूरा ही स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। इसके कितने भाग हैं 3, डिओडेनम जेजेनम और क्या है इलियम। कितने पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के 3। हम यहीं पे आपको लिखते हैं डिओडेनम है, जेजेनम है और इलियम है। आइए देखते हैं कि स्टमक के कितने पार्ट हैं। स्टमक के हमारे पास कितने पार्ट है 4। पहला है हमारे पास कार्डियक, दूसरा हमारे पास है फंडिक, दूसरा हमारे पास फंडिक है। आप लोग भी जिसको नोट करना होगा प्लीज़ आप वीडियो नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए और उसको नोट कर सकते हैं। कार्डियक हो गया हमारे पास, कार्डियक बाद होगा हमारे पास फंडिक, फंडिक के बाद हमारे पास हो गया मेन बॉडी, और मेन बॉडी के बाद हमारे पास हो गया क्या पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, मेन बॉडी और पाइलोरिक, ये हमारे स्टमक के पार्ट हो गए। स्टमक के कितने पार्ट हैं 4। अब हम यहीं पे आपको दिखाने वाले हैं। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा कि हमारे पास ये आप ऐसे कर लीजिए, आपको स्टमक के पूरे पार्ट हो गए। हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, हमारे पास कितने पार्ट हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छे से समझ लेंगे भैया एक बार डायग्राम तो सब कुछ समझ में आएगा। हमारे पास इसके कितने पार्ट हैं 3। पहला क्या है डिओडेनम,
डिओडेनम के बाद है जेजेनम, क्या है जेजेनम। और क्या है हमारे पास इलियम, ILIEUM, याद रखिएगा ये वाला इलियम ये होता है। ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कितने पार्ट हैं? 3। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट? 3, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। आते हैं हम आपको लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट दिखाते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास कितने हैं? सीकम, कॉलन और रेक्टम। तो यहाँ पे आइए कर लेते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन कितने में होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट, इंटेस्टाइन, क्योंकि उसको हम मिटाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ये डायग्राम बना रहेगा तभी आपको हम दिखा पाएंगे, अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके कितने पार्ट हैं हमारे पास? 3। क्या होता है? आइए देखिए, हम क्या कहते हैं? सीकम, CAECUM, क्या है? सीकम। सीकम के बाद हमारे पास वो क्या हो गया? कॉलन, क्या है? कॉलन। और कॉलन के बाद हमारे पास क्या हो गया? रेक्टम। कितने? रेक्टम। यही आगे चल के फिर एलिमेंट ये कैनाल एनस बनाती है। लेकिन सीकम के भी हमारे पास कितने पार्ट हैं? 3। सीकम के कितने पार्ट हैं? 3। इसको हम कहते हैं असेंडिंग कॉलन, AC लिख दिए, असेंडिंग कॉलन। TC लिख दिए, ट्रांसवर्स कॉलन। और क्या है यहाँ पे लिख दिए? डिसेंडिंग कॉलन, जो नीचे की तरफ आती है, TC। कुल मिला के आप जब इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ये पूरी रूप से याद रहेगा कि हमारे पास कहाँ पे कितने पार्ट थे। स्टमक में कितने पार्ट? 4, कार्डियक, फंडिक, मेन बॉडी और क्या है? पाइलोरिक। हमारे पास आ गए हैं, देखिए इसके बाद हमारे पास आ गया है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन पे यहाँ नीचे ध्यान दिखिएगा, देखिए कॉर्नर पे यहाँ पे है, इसमें है डिओडेनम, जेजेनम और क्या है? इलियम। किसके पार्ट हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। जिसका नाम है छोटी आंत वो होती है लंबाई में बड़ी, और जिसका नाम है बड़ी आंत वो होती है लंबाई में छोटी, लेकिन चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा ना मोटी। अब यहाँ पे आते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन का, वो सीकम है, कॉलन है और देखिए यहाँ पे रेक्टम है। कॉलन को फिर हम 3 भागों में डिवाइड किए हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और क्या है? डिसेंडिंग कॉलन। तो आइए अब डायग्राम में एक बार फिर से देख लेते हैं। फेरिंग्स है, फेरिंग्स के नीचे एपिग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस को ढकता कौन है? एपिग्लॉटिस। फिर उसके बाद ओइसोफेगस है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत पतला होता है, हमारे पूरे थोरैक्स जो है कहाँ तक? स्टमक तक जाता है। स्टमक जाने के बाद हमको स्टमक बनता है, लेकिन जहाँ से हमारा स्टमक और ओइसोफेगस जॉइंट्स हैं जहाँ से बनता है उसी को एक वहाँ पे फ्लैप पाया जाता है, एक स्फिनेक्टर पाया जाता है जिसका नाम है गैस्ट्रोइसोफेगस स्फिनेक्टर। इसका काम क्या है? ये क्या करता है? भोजन को क्या है? बैकफ्लो होने में रोकता है कि पीछे की तरफ फिर से ना जाए। स्टमक के कितने पार्ट हैं? 4। देखिए कार्डिक हो गया हमारे पास, फंडिक हो गया, मेन बॉडी और पाइलोरिक। हमने वहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख दिया है, आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ से शुरू होती है उसी पेट से, क्या कहते हैं हम इसको? ये पाइलोरिक था ना लास्ट वाला पार्ट किसका? स्टमक का, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया पाइलोरिक स्फिनेक्टर। देखिए नाम में ही सब कुछ है, नाम में ही सब कुछ है, नाम में ही सारी चीज़ें रखी हैं, तो इसको हम कह दिए पाइलोरिक स्फिनेक्टर। और पाइलोरिक स्फिनेक्टर के बाद हमारे पास क्या आता है? डिओडेनम। डिओडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का देखिए पहला पार्ट है डिओडेनम। डिओडेनम के बाद ये जो कॉइलिंग है जेजेनम है, और जो सुपर कॉइलिंग है पतली पतली हो गई और ज़्यादा, हमने इसको बनाया नहीं। आपने कभी देखा होगा कि कभी सड़क पे किसी बिल्ली की जो है या कोई कुत्ता गाड़ी उड़ी के नीचे आ गया तो उसका पूरा का पूरा बॉडी क्या है? निकल जाता है, पूरा का पूरा अंदर के जितने इंटेस्टाइन हैं आते हैं, हम लोग कॉमन भाषा में कहते हैं कि गांव की भाषा में जैसे कि कचूमर पूरा निकल गया, तो देखिए बहुत ज़्यादा होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे ह्यूमन में लगभग क्या है कि कुल मिला के 6 मीटर के आसपास होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन तो केवल एक होती है 1.25 के आसपास। तो ये क्या करते हैं? हमारे पास डिओडेनम हो गया, जेजेनम हो गया और इलियम हो गया, ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया डिओडेनम, जेजेनम और इलियम। और उसके बाद आते हैं हमारे पास वही लार्ज इंटेस्टाइन बनता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या है? सीकम। और इसी सीकम में हम आपको पता है कि कुछ सिम्बायोटिक्स क्या है? बैक्टीरिया पाई जाती हैं, जो कि इनका सहजीवन है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ही रहती हैं, हमारे आंतों में रहती हैं। हमारे पास जो कैटल्स वगैरह हैं, जो जुगाली करने वाले जानवर हैं, मतलब जो चबा चबा के इसे भोजन करते हैं,
ना, उनमें क्या है, उनमें इनके लिए मेथेन का प्रोडक्शन करने वाले मेथनोजेंस बैक्टीरिया भी इसी में होते हैं। आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में थर्मोएसिडोफिल्स, हेलोफिल्स और मेथनोजेंस। मेथनोजेंस मतलब वो बैक्टीरिया जो मेथेन का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, मतलब ये कुल मिला के आर्की बैक्टीरिया में आते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास है, और यहीं सीकम से एक अपेंडिक्स निकलती है। इसी अपेंडिक्स को जिसमें क्या हो जाता है, अगर कोई किसी इन्फेक्शन की वजह से या डेली ऑफिस न जाने की वजह से इसमें क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है ना, ये फूटने लगती है, फोड़ा बनने लगती है, तो इसको काट के हटा दिया जाता है, तो हम लोग इसको अपेंडिक्स कहते हैं। उसके बाद आते हैं कि सीकम का पार्ट हो गया, तो कॉलन। कॉलन कितने भागों में डिवाइड है, 3। कॉलन के कितने पार्ट हैं, 3। कौन सा हो गया, पहला देखिए असेंडिंग कॉलन। उसके बाद क्या है, ऐसे जो क्षैतिज है वो क्या है, ट्रांसवर्स कॉलन। उसके बाद देखिए जो नीचे की तरफ है उसको क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कॉलन। ऐसे देखिए नीचे है ना डिसेंडिंग कॉलन, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा। हम इसको बनाने से पहले स्याही थोड़ा नहीं डाले थे मार्कर में, बाद में डाले हैं, तो फिर से मिटाना नहीं चाह रहे हैं, सॉरी इसके लिए। तो ये क्या है, डिसेंडिंग कॉलन। और डिसेंडिंग कॉलन फिर आगे चल के रेक्टम बनाता है, और रेक्टम क्या फिर जो है आगे एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से, माउथ से लेकर के पूरा कहाँ तक, एनस तक। इसीलिए हम लोग कहते हैं कंप्लीट डाइजेशन। हम में किस में होता है, कंप्लीट, ऊपर भी नीचे भी। पहली बार कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे हुआ था, आपको पता है कि फाइलम इसके हेलमिंथीज में हुआ था। प्लेटीहेलमिंथीज में इनकम्प्लीट डाइजेशन था, उसमें माउथ तो था लेकिन एनस नहीं था, क्योंकि वो पचायन भोजन को क्या है, एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन पहली बार इसके हेलमिंथीज में कंप्लीट डाइजेशन हुआ, उसके बाद सब में कंप्लीट डाइजेशन ही है। कंप्लीट डाइजेशन का यही मतलब है जिसमें क्या हो, 2 द्वार हो, जिसमें 2 ओपनिंग हो, ऊपर भी और नीचे भी। हम खाएं पिए और जो बचा ठीक है, जो नहीं बचा उसको क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल सकें, उसी को हम कंप्लीट डाइजेशन कहते हैं। तो ये आपका आज मैंने ये पूरा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का पूरी एलिमेंट्री कैनाल आपको बता दिया है। अब हम लोग एलिमेंट्री कैनाल में आपको पहले ही भी बता चुके हैं कि यहाँ से यहाँ तक हम आपको एनसीईआरटी सुनाएंगे, उसके बाद पूरी की पूरी बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे हम आपको यही बताएंगे कि यहाँ से यहाँ पूरी कवरिंग क्या है, स्टमक में क्या होता है। अब विथ एनसीईआरटी आपको एनसीईआरटी ही जो है फॉलो करनी है और एनसीईआरटी ही पढ़नी है। चलिए एक बार आप लोग, हम हट जा रहे हैं, फिर से डायग्राम देख लीजिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को जो है लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उस पर कमेंट्स करिए। आपको हमारी वीडियोस कैसे लगते हैं आप हमको ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर करेंगे तभी अच्छा रहेगा। और चैनल को तो प्लीज़ ज़रूर ही सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है। रेड कलर से नीचे देखिए साइड में सब्सक्राइब लिखा है, आप जो है उसको दाबेंगे तो फिर आपके पास एक बेल आइकन आएगी, एक घंटी आएगी, घंटी को भी दाबेंगे तो एक ऑल का ऑप्शन आएगा सबसे ऊपर, वही वाला आपको दबा देना है। उससे क्या होगा कि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होगी आप लोगों को उसके बारे में सूचना तुरंत मिल जाएगी। आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं, मैसेज मतलब चला जाता है कि भैया वीडियो अपलोड हो चुकी है। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, मौसम बहुत ही अच्छा पढ़ने वाला, खूब खाइए और खूब अच्छे से पढ़िए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।